और उनके साथ डील करते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो जब से आए हैं ये निर्धारित प्रणाली में एक अचंभित करने वाला फेरबदल कर दिया है साहब। वो एक कैलिडियोस्कोप बना दिया है कि ट्रेड और टैरिफ्स डोमिनेट करेंगे देशों के रिश्तों को। कोई जियोपॉलिटिकल हित नहीं, कोई जियोपॉलिटिकल समीकरण का एनालिसिस नहीं, बट कि क्या ट्रेड है, क्या टैरिफ हम पे लगाए जा रहे हैं, क्या हम लगाना चाहते हैं। और ये मर्केंटाइल जो बेसिस पर वो इंटरनेशनल रिलेशंस को लाना चाहते हैं। और हमारे नींबू मिर्ची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको राजनीतिक साझेदारी, नीतिगत बहुत कुछ कहा गया। राजनाथ सिंह इस पे दस्तखत करके आए और समझौते के बाद यह समझ में आता है कि ये देश आरएसएस के लोग चला रहे हैं, अमेरिका के अपॉइंटी चला रहे हैं, या ये देश इस देश के संविधान से, इस देश के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और राष्ट्र के हितों के अनुरूप चलाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो साहब एक नया समीकरण कर रहे हैं जो मिनट बाय मिनट बदल रहा है, जो डे बाय डे बदल रहा है। आज कुछ और, कल कुछ और, गिरगिट की तरह वो रंग बदलते जा रहे हैं। दोनों का शत्रु चीन है, इसलिए हम दोनों का आना, इकट्ठा होना अनिवार्य है। और इसके चलते भारत के रिश्तों में, अमेरिका में बहुत फेरबदल हुआ साहब, बहुत फेरबदल हो गया। और भारत ने कोई $25 बिलियन के तो हथियार खरीदे अमेरिका से। C-17 ट्रांसपोर्ट्स, आपके P-8 पोसाइडन मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, आपके अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, टाइटानम लाइट वेट हॉविट्जर वगैरह वगैरह, कोई 25 बिलियन के हथियार हमने साहब, अरब डॉलर के हथियार हमने अमेरिका से खरीदे। और एक नया समन्वय पैदा हुआ दुनिया में, क्वाड्रिलैटरल ऑफ डेमोक्रेसीज, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये चार मिलके ये नया समीकरण बनने लगा, उभर कर आने लगा। ये सारे समीकरण का सत्यानाश किया जो बाइडेन साहब ने। जो बाइडेन और डीप स्टेट का ये आंकलन था कि अब चीन हमारा मेन थ्रेट नहीं है, रशिया फिर से उभर कर पुतिन के नीचे एक बड़ी ताकत बन गया है, एक मिलिट्री ताकत बन गया है जो अपने इंटरेस्ट के लिए लेटने को तैयार नहीं, जो लड़ेगा। ठीक है, तो उनका प्राइमरी मुद्दा बना कि साहब भाड़ में जाए चीन, पिवट बैक टू यूरोप, पिवट फ्रॉम एशिया, पिवट टू यूरोप। अब रशिया मेरा मेन प्रतिद्वंदी है और मैं इसकी इकोनॉमी तबाह करके छोड़ूंगा। कैसे करूंगा? मैं साहब रशिया को यूक्रेन से भिड़ाऊंगा, प्रॉक्सी वॉर लड़ूंगा, आखिरी यूक्रेनियन तक मैं रूस से लड़ते रहूंगा, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 साल लगे, रूस की इकोनॉमी तबाह कर दूंगा। क्या रूस की इकोनॉमी तबाह हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि चीन और भारत रशिया से तेल खरीदते रहे। साहब एक मुझे कोजेंट रीजन दीजिए, क्यों ना खरीदें अगर हमें सस्ते भाव में मिल रहा है? हम क्यों डबल ट्रिपल कीमत पर अमेरिका से खरीदें? हमें समझ नहीं आया। अपनी इकोनॉमी क्यों तबाह करें आपको खुश करने के लिए? इंडिया और यूएस ऐसा कर पाएंगे जैसे बराक 8 है, या फिर ब्रह्मोस है, या फिर इजराइल के साथ मिलकर हमने जो बहुत सारे अभी ड्रोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो जब तक इंडिया यूएस वहां तक पहुंचते नहीं है ना, कुछ आप कह लीजिए ग्राउंड पर ज्यादा कुछ आगे तरक्की दिखेगी नहीं। तो जो ये 10 ईयर वाला रोड मैप है ना, इसमें बिल्कुल कई कमियां मुझको दिखती हैं कि ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाए। इजराइल और रशिया के साथ जो हमारे डिफेंस के रिलेशंस हैं वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। बट ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है और बहुत सारी नेगेटिव बातें मतलब ट्रंप ने जो बोली हैं, काफ़ी मतलब अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी हैं। कई बार ये भी दोहराते रहे कि 7 फाइटर जेट्स गिर दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 7 नए फाइटर जेट्स। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बिहाफ पे ट्रंप प्रोपेगेंडा कर रहे थे। बट आप अमेरिका लगातार रूस से यूरेनियम खरीद रहा है अपने रिएक्टर्स के लिए, रेयर अर्थ्स खरीद रहा है और भी सामान खरीदे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रेड है जो कि बढ़ा है, घटा नहीं। यूरोप
जो कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है रूस का, उचक उचक के कह रहा है कि हम रूस की मलिया मेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पिट खुद रहे। ठीक है साहब। यूरोप ने कहा कि साहब वो खुद ज्यादातर अपना तेल और गैस वो रूस से खरीदते रहे, जब तक कि जो बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ा ही ना दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तुम मेरे से खरीदोगे, मुनाफा मेरे को दोगे, तुमको नुकसान होता है भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। और यूरोप तो एक नई कॉलोनी बन गई है अमेरिका की, उनके पास कोई चारा नहीं। अभी भी वो टैरिफ ट्रेड के मामले में साष्टांग दंडवत कर दी है अमेरिका के सामने, हथियार डाल दिए हैं साहब कि हमें कुछ नहीं, हम आपके कॉलोनी हैं, आपके पीछे लगू हैं। ठीक है साहब। तो बात यह है कि यूरोप तेल खरीद रहा है, यूरोप गैस खरीद रहा है और ट्रेड कर रहा है। भारत को एक चुना गया है कि तुम्हारी वजह से यूक्रेन युद्ध चला जा रहा है। तो ये जो बाइडेन साहब ने कह दिया, यू आर विद अस, यू आर अगेंस्ट अस, और फिर तो साहब वो और डीप स्टेट मिलके भारत के खिलाफ तकरीबन युद्ध घोषण कर दिया, अनडिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, अघोषित युद्ध। कैसे साहब? बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, CIA और ISI ने मिलकर। हसीना वाजेद को पहले बोला कि या तो सेंट मार्टिन आइलैंड दो, हमें कुकी लैंड बनाने में भारत के अंदर मदद करो, नहीं तो तेरा तख्ता पलट। वो ना मानी तो उसका तख्ता पलट कर दिया बेचारी का। हालांकि डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शन जीती थी। ISI, जमायते इस्लामी, CIA ने मिलकर एक कलर्ड रेवोल्यूशन बांग्लादेश में करी। यानी कि जो 71 वॉर के अंदर जो हमने समीकरण चेंज किया था, पैराडाइम शिफ्ट कराया था साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, नलिफाई कर दिया साहब एक स्ट्रोक। अब भारत टू फ्रंट सिचुएशन, यानी कि चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, अब 3 फ्रंट वॉर सिचुएशन में डाल दिया। हमसे $1 बिलियन खसोट लिए साहब, और हमें कहा कि हम आपको GE-404, GE-414 इंजन देंगे। पैसे खा लिए, देने से मना कर दिया। छुरी पीठ में घोपी, सालों साल लटका दिया डिलीवरी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के, अब जाके जिए। फिर आप हमको कहते हो साहब हमसे हथियार खरीदो, रूस से ना खरीदो। कभी रूस ने ऐसी पीठ में छुरी घोपी है भारत के? सीधा सवाल। आप तो साहब, आपका भरोसा क्या है? आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। कहते हो आप हमारे दोस्त, और जितना नुकसान आप अमेरिका ने पहुंचाना शुरू कर दिया था बाइडेन काल में, वो शायद ही हमारे पे कभी किसी और देश ने किया है। इतना वैर, इतना वैमनस्य। ठीक है साहब। और नहीं, तेल खरीदना बंद करो, हथियार खरीदना बंद करो, हमसे हथियार लो, हम पैसे खसोट लेंगे, देंगे नहीं साला। अजीब हद है साहब। और हमको मजबूरी है कि हम आप ही से खरीदें और अपनी पीठ में छुरा घुपवाएं बार 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 बार। अकलमंद आदमी एक बार धोखा खा के समझ जाता है। आप तो साहब बार बार धोखे दे रहे हो। और यूएस के साथ हमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस एग्रीमेंट का कि यूएसए को सबसे ज्यादा हम डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें होते हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, बुलेट्स, वेस्ट, हेलमेट्स, वेरियस टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ना, इसमें से आज के समय 50% ये सिर्फ यूएस को जा रहे हैं। जी हाँ, यूएस हमारे लिए, ये कई लोग जानते नहीं है, यूएस भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है। बिलियंस का यहाँ पे सौदा होता है। इधर आप देख पाओगे, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ग्रोन टू एन अकाउंट ऑफ 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। दैट इज इनसेन। एक सिंगल कंट्री का। मुझे, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, बट एक मुझे बात मेंशन करनी पड़ेगी। कल को ट्रम्प का मन कर गया और ये बोल दिया कि जी हम उन कंट्री से डिफेंस आइटम्स नहीं परचेज करेंगे जो रशिया से ऑयल लेते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उस केस में हमारा काफ़ी लॉस हो सकता है। सडनली भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये गिर सकते हैं इन अ लार्ज वे। तो ट्रंप भारत के साथ एक के बाद एक बदतमीजी किए जा रहा है। मोदी जी की तारीफ कर देता है, उनके रूप यौवन की तारीफ कर देता है, उनकी शक्ति की तारीफ कर देता है, और भारत के ऊपर कुछ और अपमानजनक कार्रवाई कर देता है। जब चाहे लोगों को बांध के फेंक देता है। भारत के लोगों का वहां जीना मुश्किल किया हुआ है। लगातार अमेरिका में भारतीयों पे हमले हो रहे हैं। मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं। अमेरिका में भारत के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, और जो लोग मोदी मोदी करते थे वो भी वहां फंस गए। अमेरिका
भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है और हर तरफ से हमको घेरा हुआ है। अगर कोई देश मेरे ऊपर एक तरफा प्रतिबंध लगाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई समझौता नहीं होगा। समझौता ऐसे नहीं होगा कि तुम मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रखो, अब तुमको जो करना था कर लिया, अब निकल लो। लेकिन मैं उसके बावजूद उस देश के समर्थन में प्रतिबंधों के मौजूद रहते समझौता करूं। भाई 2 दिन पहले एक समझौता हुआ है, चीन ने किया है, दम के साथ समझौता किया और सिर्फ छूट दी 1 साल की। अमेरिका को कोई वादा नहीं किया स्थायी रूप से, ट्रंप को खड़का दिया। ट्रंप केवल एक उपलब्धि लेके लौट गए। जिसने कल का वीडियो मिस कर दिया है वो जरूर देखिएगा, बहुत अहम वीडियो है। कहीं पर किसी जगह वो एनालिसिस नहीं है ट्रंप के साथ चीन के समझौते की, जो वास्तविकता है उस पर नजर नहीं है। खैर, मैंने झुक के समझौता क्यों किया? मैंने अमेरिका के हित में वो समझौता क्यों किया जो मुझे इनकार कर देना चाहिए था कि भाई पहले तू ये तय कर ले कि तूने समझौता कराया या नहीं कराया। तूने 50% टैरिफ लगाया, उसको हटा ले। जब तू चीन का टैरिफ हटा सकता है तो हमारा क्यों नहीं हटा सकता? वो तो नशीले पदार्थ बेचने का मामला था। लेकिन ना, खुश करना है शहंशाह को, उसके कदमों में गिर जाना है, इसलिए हमें समझौते पर दस्तखत करके आना है। हालत यह हुई है कि जब ट्रंप भारत के ऊपर तमाम सारे लगाया हुआ है तो एक संप्रभु राष्ट्र उसके आगे झुक रहा है और उल्टे समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौते की भाषा देखिए, ये देश की भाषा कभी नहीं रही। भारत एक इज्जत के साथ सब जगह रहता था। अजरबैजान में भी हमारा हवाई अड्डा था, उसको उखाड़ दिया इन्होंने और ले आए वापस। वो हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वहां हमारे लड़ाकू विमान रहने का मतलब था कि हम अफगानिस्तान तक को कवर कर सकते थे। खैर, सरकार की जैसी शक्ति होती है। और सुनिए, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, मतलब एक ऐसा हिंद प्रशांत जो नियमों से पे आधारित है, रूल बेस्ड है, फ्री है और ओपन है। इसकी भाषा को देखकर आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी भाषा है, लेकिन ये भाषा तो अमेरिका की भाषा है। वो जब ये कह रहा है रूल बेस्ड, तो इसका मतलब ये है कि वो रूल जो अमेरिका के हैं, यानी अमेरिका का हुक्म बजाने को रूल बेस्ड कहा जा रहा है। और वो वहां पर ये डायलॉग बोल के सालों से अपनी सैन्य उपस्थिति को वैलिडेट कराने की कोशिश करता रहा है। भारत ने उस पर मुहर लगा दी है कि हाँ तुम यहां गुंडे लेके खड़े हो, तेरा क्या मतलब है, तेरी सीमा यहां पे क्या है, क्यों अमेरिका खड़ा होगा? लेकिन भारत जाके उसको ठप्पा लगा के आया। जब आप कहते हो फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, तो इसका मतलब ये होता है कि एशिया प्रशांत में अमेरिका की दादागिरी। रूल बेस्ड का मतलब ये है कि अमेरिका की दादागिरी, वो फ्री है तो भी अमेरिका तय कर रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस समझौते पे भारत को अमेरिका की गुलामी के तौर पर देख रही है। और ये बुरी बात है कि अगर आप उसको रूल बेस्ड मानने से इनकार कर दोगे कि